महंगाई से जुड़ी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़ी खबरें हैं और हर ऐसी खबर जो आपकी थाली को सीधा प्रभावित करे। पहली खबर है गेहूं से जुड़ी। गेहूं को लेकर कई अनुमान हैं, गेहूं को लेकर कई खबरें हैं जो बाजार में गेहूं की महंगाई को लेकर समीकरणों को बना बिगाड़ रहे हैं। हुआ यह कि देश में लगातार दूसरे साल आशंका ऐसी बढ़ गई है कि गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है गर्मी की वजह से। खुद मौसम विभाग ने माना है कि फरवरी के दौरान प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं की उपज घट सकती है। आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में बीते 2-3 बार हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर तापमान बढ़ता है तो ईल्ड पर इसका असर पड़ेगा और ईल्ड घटी तो महंगाई रोकने में सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि पिछले साल भी फरवरी और मार्च में तापमान बढ़ने की वजह से उपज में गिरावट आई थी और हमने देखा था उसके बाद गेहूं की महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने हाल में अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचा, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट आई और कीमतों को और कम किया जा सके इसके लिए सरकार फिर अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला कर चुकी है। देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां नई फसल की आवक भी शुरू हो गई है। नए गेहूं के लिए भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। यह सरकार के लिए चुनौती है। सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य तय किया है वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया है 23-24 के लिए, और मंडियों में भाव अभी 2300-2400 के पास चल रहे हैं, यानी कि सरकार का जो रेट है उससे अभी 200-250 रुपये ऊपर चल रहे हैं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन सर, इस बीच ये जो नया चिंता आई है, नई चिंता आई है, नई आशंका आई, वो आई है तापमान को लेकर। क्या आकलन है, कितनी बड़ी चुनौती है? शुभम, इस मौसम में गर्मी की शुरुआत जल्दी हो गई है। ये चर्चा या ये इसकी संभावनाएं, इसके आंकड़े हमें 3-4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से मिलने लगे थे। मनी सेंट्रल में हम इस पर चर्चा भी करते रहे हैं। फ़र्क केवल ये था कि इससे पहले जो प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज थी, स्काईमेट जैसी, वो ये कह रही थी कि फरवरी का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका असर गेहूँ की उपज पर पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ की हार्वेस्टिंग सीजन या उसकी कटाई बिल्कुल करीब है। सरकार का या भारत का जो मौसम विभाग है वो इस तथ्य से इनकार कर रहा था। उसका मानना था कि मौसम थोड़ा ऊपर नीचे होकर सेटल हो जाएगा। लेकिन अब भारत के मौसम विभाग ने भी अधिकृत रूप से कह दिया है कि फरवरी के इस स्पेल में या फरवरी के आधे हिस्से में अचानक तापमान में तेज बढ़ोतरी हुई है और ये सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। 15 डिग्री के आसपास का अगर औसत तापमान सामान्य रहे तो गेहूं की फसल के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की उपज या पैदावार घटने की संभावना दिखाई देती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं रबी के मौसम में। उन चारों राज्यों में फरवरी में पिछले साल जैसी ही गर्मी पड़ती दिखाई दे रही है और इसने फिर एक बार गेहूं की आपूर्ति, उत्पादन, भंडारण, बाजार में कीमतें, इनका सबका जो पूरा बना बनाया संतुलन था उसको बिगाड़ दिया है। हमें याद होगा कि पिछले साल सरकार ने लक्ष्य रखा था 111.32 मिलियन टन के खरीद का, लेकिन उसके बाद भी वो उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन उत्पादन में बाद में कमी की गई, उसको 107.74 किया गया और सरकार को पिछले साल गेहूं की खरीद को लंबे समय तक चलाना भी पड़ा था। लंबे समय तक मंडियां खोलकर रखनी पड़ी थी, सरकारी खरीद केंद्र खुले थे, उसके बाद भी गेहूं का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इस साल का लक्ष्य भी उसी के आसपास है, पिछले साल के आसपास है। इस स्थिति में जबकि पिछले साल पूरे साल भारत में अनाजों की महंगाई, खासतौर पर व्हीट की महंगाई 10 से 25% के आसपास तक रही है भारत के खुदरा मूल्य सूचकांक पे। ऐसी परिस्थिति में मौसम इस साल सबसे बड़ा खलनायक बनकर आ रहा है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि एल निनो की चर्चाएं भी चल रही हैं और ये लगातार दूसरा साल होगा जब हम गेहूं की फसल की कटाई से पहले तापमान बढ़ता देखेंगे। यानी क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती हम फसल पर असर होती देख रहे थे, जिसकी संभावनाएं आज से 7-8 साल पहले जाहिर की जा रही थी, वो अब बढ़ती दिख रही है, भारत के फसल के चक्र पर को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब महंगाई की अगली खबर। आने वाले दिनों में महंगाई की चुनौती और बढ़ सकती है क्योंकि लागत बढ़ने की वजह से बढ़ी दूध की कीमतों ने अब दूध से बने उत्पाद भी महंगे कर दिए हैं। दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे घी, दही, मक्खन, पाउडर दूध, आइसक्रीम, बेबी फूड सब महंगे हो गए हैं। सर, दूध की महंगाई कम होती क्यों नहीं दिख रही है? अब दूध की महंगाई पिछले साल से हम लगातार देख रहे हैं। पिछले साल भी फॉडर की, चारे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। एक हिस्सा दूध के उत्पादन का जो पशु थे और जो
प्रमुख रूप से जो दुधारू पशु थे उनमें लंपी स्किन बीमारी के कारण प्रभावित हुआ। और इसके बाद पूरे पिछले साल दूध और दूध से बने उत्पादों की महंगाई में एक किस्म की अंतर्धारणा, मजबूत अंतर्धारणा बन गई महंगाई को लेकर जिसका असर हमें दूध की कीमतों पर दिखाई दिया। अगर आप अगस्त 2022 से जनवरी 2022 के बीच में देखें तो घी जो एक महत्वपूर्ण उत्पाद है उसकी महंगाई की दर 8% से बढ़ते बढ़ते 18% पर आ गई। आइसक्रीम की महंगाई 10 से 11% के आसपास है। बेबी फूड की महंगाई 7% से बढ़ते बढ़ते 11% के आसपास पहुंच गई है। दही की महंगाई 6% से बढ़कर 9% हो गई है। दूध की महंगाई 6% से 9% के आसपास पहुंच चुकी है। मक्खन और मिल्क पाउडर की महंगाई में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी हुई है। भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में शुभम मिल्क की बास्केट में इतनी लंबी और इतनी निरंतर चलने वाली महंगाई कभी नहीं देखी गई जो हमने अगस्त पिछले साल से लगातार देखी है। और अब कंपनियां इस बात की संकेत दे रही हैं, जो प्रमुख डेयरी हैं जिनसे कि दूध की आपूर्ति होती है, दूध के उत्पादों की आपूर्ति होती, वो लगातार इस बात के संकेत दे रही हैं कि एक तो फॉडर की कीमतों में हमें दबाव बना हुआ है, चारा महंगा हो रहा है, और दूसरा फिर वही बात जो पिछली खबर से हमारी बात जुड़ती है कि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में चारे की और ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है तो पशुओं के चारे की कीमतें भी प्रभावित होती, क्योंकि चारे का एक हिस्सा वहाँ से निकल कर आता, और गर्मी में दूध के उत्पादन में वैसे भी सामान्य रूप से कमी दिखाई देती है। तो यानी दूध और गेहूँ इन दोनों के लिए ये मौसम चुनौती बन रहा है और दूध की कीमतों में महंगाई जारी रहने की संभावना है। इस बात की संभावना है कि भारत की जो खाद्य इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई है, उसमें दूध और दूध के उत्पादों की महंगाई दोहरे अंकों से नीचे आने की उम्मीद नहीं दिखती है। चलिए, महंगाई मीटर में अगली खबर भी महंगाई से जुड़ी है, जो है जिसका रिश्ता भी, जिसका नाता भी गर्मी से है। दरअसल अगर आप इस गर्मी में कूलर, एसी, फ्रिज ये सब खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने भी उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है, जिस वजह से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों के दाम बढ़ने की आशंका है। अगले 1 से 2 महीने के दौरान कई कंज्यूमर गुड्स के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। सर, कितनी बढ़ोतरी की संभावना है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? दोनों चीजें एक साथ कीमतों में बढ़ोतरी दिखा रही हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी कंपनियां। हम एफएमसीजी को लेते हैं, प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां जैसे डाबर, जैसे नेस्ले, जैसे ब्रिटेनिया, इन सब कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, और नतीजे आने के साथ ही इन्वेस्टर्स के साथ अपनी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, और जिसमें आने का अगली तिमाही का और अगले साल का आउटलुक देती हैं। उन आउटलुक्स में से जो एक धारणा या एक चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये सारी कंपनियां 5 से 10% तक कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती हैं। और उनका तर्क ये है कि बिस्किट बनाने वाली, खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को गेहूं की महंगाई बुरी तरह परेशान कर रही है। 25% की इन्फ्लेशन गेहूं में है। स्पाइसेस की महंगाई इन्हें परेशान कर रही है। इसके अलावा जो कच्चा माल महंगा हुआ है वो अलग से है। तो एक राउंड पैकेज्ड फूड में महंगाई का सामने दिखाई दे रहा है। ब्रिटेनिया की तरफ से, डाबर की तरफ से, बाकी कई कंपनियों की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि जो पैक्ड फूड है उसकी महंगाई होगी, और ये स्वाभाविक सी बात है शुभम। इसमें जब गेहूं की और दूध की और स्पाइसेस की महंगाई आती है तो पैकेज फूड में आकर वो दिखती ही है, सामने दिखाई देती। पर दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बिजली के सामान है, जो ब्राउन गुड्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो इनका गर्मियों में इस्तेमाल होता है, फ्रिज और पंखे, इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। एक तो गर्मी जल्दी आ जाने के कारण मांग जल्दी आ गई है बाजार में, वो भी बाजार में डिमांड सप्लाई मिसमैच को पैदा कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि मेटल्स की प्राइसेस बढ़ने के कारण, रुपए की कमजोरी के कारण, कंपोनेंट्स महंगे होने के कारण इस बार इस गर्मी में फ्रिज, कूलर, एसी की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी बाजार की तरफ से मिल रहे हैं। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में इस साल अप्रत्याशित रूप से हमने कपड़ों की महंगाई भी देखी है, गारमेंट्स की टेक्सटाइल की महंगाई भी देखी, जो आमतौर पर भारत में नहीं देखी जाती। वहाँ भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि कपास का आयात बहुत तेज़ी से बढ़ा है आने वाले समय में, और पिछले दिनों में, और कपास की कीमतें बढ़ने के कारण उसका असर हमें गारमेंट की इन्फ्लेशन पर भी दिखाई दे रहा है। कल हमने आपको बताई थी स्वास्थ्य की महंगाई आ रही है, जांच महंगी हो सकती है, पैथोलॉजी कंपनियां तैयारी कर रही हैं। आज दूध की महंगाई आपने देखी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की महंगाई देखी, और गेहूं की महंगाई भी अभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो ये महंगाई का जो पूरा चक्र है ये जल्दी थमने वाला नहीं है।